नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज हम आए हैं प्रधानमंत्री की जो यात्रा बांसवाड़ा में हुई, उसके बाद क्या हालात हैं, क्या सोच है, क्योंकि शांतिलाल जी चपलोत एक ऐसा नाम है जिन्होंने इस मेवाड़ के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। कल प्रधानमंत्री ने 3 रेलगाड़ियां शुरू की, बीकानेर से, जोधपुर से और उदयपुर से, मगर मेवाड़ संभाग की रेलों की समस्या अभी भी बहुत अधिक है। हालांकि गुलाब जी कटारिया जो महामहिम राज्यपाल है, उन्होंने चंडीगढ़ की ट्रेन शुरू करवाई। पहले चेटक को वहाँ ले जाना था चंडीगढ़ तक डेली, मगर उसकी जगह 2 दिन की जो ट्रेन शुरू हुई है, चलो वो कहते हैं ना मामा से काड़ा मामा भला, तो अच्छा है चंडीगढ़ की ट्रेन 2 दिन शुरू तो हुई। अगर रोज़ शुरू होती तो ज़्यादा उदयपुर वासियों को लाभ मिलता। मैं चपलोत साहब से ये जानना चाहूँगा कि उदयपुर में एक लंबे संघर्ष के बाद उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन बनी और उसके भी काफ़ी लंबे समय बाद उदयपुर आसारवा तक ट्रेन शुरू हुई, मगर उदयपुर वासियों की, मेवाड़ संभाग के लोगों की, जो कि अधिकतर पुणे में हैं, बम्बई में हैं, साउथ में हैं, उनके लिए ट्रेनें शुरू नहीं हुई। क्या कहना है चाहेंगे चपलोत साहब, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिमांड थी। आज तक भी हम दुखी हो रहे हैं, बॉम्बे से नहीं जुड़ पा रहे, पुणे से नहीं जुड़ पा रहे, क्या कहना करें? मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने 3 रेलों का प्रारंभ किया और चंडीगढ़ उदयपुर का भी किया। आज के जब मैं सांसद था तब एक प्रपोजल मैंने तत्कालीन रेल मंत्री श्रीमान नीतीश जी को दिया था। वो ये था कि चित्तौड़ से, यानी उदयपुर से चित्तौड़ से नीमच होकर के और बड़ी सादड़ी से नीमच की ट्रेन चलाई जाए। मेरा अंदाज है कि शायद बड़ी सादड़ी का काम तो पूरा हो गया है। उदयपुर बड़ी सादड़ी रेल लाइन पूरी हो चुकी है, पर बड़ी सादड़ी नीमच की जो रेल लाइन है, बड़ी सादड़ी से नीमच की लाइन यदि जल्दी बन जाए तो बम्बई से आने वाले लोगों को तकलीफ़ कम होगी। 100-125 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। मैं भी एक बार 1969 में त्रिवेंद्रम जेल में गया, तब वहाँ से लौटते हुए जब मैं आया बम्बई से, तो फिर मुझे चित्तौड़ होकर के रतलाम में होकर के आना पड़ा। यदि वो ट्रेन चालू हो जाती तो शायद जल्दी आ पाते, पर आज भी वो अधूरी है। और वैष्णव जी क्योंकि राजस्थान के हैं, मेरे उनसे भी प्रार्थना है, प्रधानमंत्री से भी है कि वे इस कार्य को अपने हाथ में जल्दी लें। मेन है सर उदयपुर से अहमदाबाद होते हुए बॉम्बे और अहमदाबाद होते हुए पुणे, वो भी है। असारवा तक गाड़ी जा रही है, बॉम्बे नहीं जा रही, पुणे नहीं जा रही, एक बहुत बड़ी समस्या। उदयपुर से मोडासा होकर जी आगे जाए ट्रेन, श्यामला जी मोडासा होके, हाँ सांवला जी तो है ही है, हाँ सांवला जी होकर मोडासा होकर के बम्बई, बड़ौदा होकर बम्बई जाए जी, तो रूट शायद 50-60 किलोमीटर कम हो जाता है। हाँ और उससे आम जनता को बहुत जल्दी लाभ होता है जी, और आदिवासी इलाका जो इधर का है उनको भी सुगमता रहती है आने जाने में। जी सर। और जो लोग व्यापारी हैं हमारे यहाँ के, जी अधिकांश मेवाड़ के, जी सर, वह बम्बई में है। और इधर पूना में भी बहुत है हमारे लोग, बहुत ज़्यादा मेवाड़ी बहुत है मेवाड़ी पुणे बहुत के है। अंदर। जी तो उदयपुर से मारवाड़ जंक्शन होकर पुणे की तरफ जाया जा सकता है। ये प्रपोजल भी है। मारवाड़ जंक्शन का काम शायद छोटा मोटा चल रहा है, पर नहीं कुछ पूरा नहीं हुआ। उदयपुर मारवाड़ जंक्शन मेन तो हाई कोर्ट बेंच नहीं जा सकते सर, आप क्या? हाँ, उदयपुर मारवाड़ से तो हाई कोर्ट बेंच नहीं जाना होता, जा नहीं सकते। उसका काम प्रारंभ नहीं हुआ है जी, ये होना चाहिए जी वैष्णव जी, क्योंकि पाली के हैं और ये भाग अछूता रहता है। जी ये तो हमारे लिए एक सोचनीय विषय है। जी जी, इसलिए इसका काम प्रारंभ हो, जिससे पुनः में मेवाड़ के लोग,
राजस्थान के सारे जगह के लोग, पूना से भी, और उधर दक्षिण भारत में आगे साउथ में पूरा साउथ है, में पूरा मैसूर मद्रास हो गया, मद्रास बेंगलोर हो मैसूर गया, सब केरल आगे हो एक गया। दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, जी जी और ये होना चाहिए, जी जी। ये मेरा कथन है। मगर सर कारण है। क्या कारण है कि आज रेलवे तो शुरू हो गई, अहमदाबाद से 5 किलोमीटर पहले आपने गाड़ियों को रोक दिया, असारवा तक गाड़ी जा रही है, अहमदाबाद तक भी गाड़ी को नहीं ले रहे और असारवा होकर बॉम्बे को नहीं कनेक्ट कर रहे, तो रेलवे अधिकारी क्यों मेवाड़ के साथ ये जाति कर रहे हैं? क्यों रेलवे? मेरे को ये उम्मीद थी कि अब प्रधानमंत्री आए तो शायद ये घोषणा होगी। और ये प्रधानमंत्री जी की शायद ये 5 किलोमीटर का नॉलेज में नहीं होगा, जी, और अधिकारी क्यों कर रहे हैं इसका तो मेरे को ख्याल नहीं है, पता भी नहीं है जी पर ये होना चाहिए, ये शीघ्रता होनी चाहिए, और जितना डिले होगा उतनी कॉस्ट बढ़ती है। एवरी ईयर 10% टू द ट्यून ऑफ 10% जी प्राइस इंक्रीज होती जी। है, और आजकल तो 20% तक भी हो जाती है, 16% तक हो जाती है। इसलिए भी जो काम आज करना है आज ही करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, शीघ्र करना चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा हो, आम जनता को सुविधा हो, राजस्थान वासियों को सुविधा हो, मेवाड़ वासियों को सुविधा हो। सर आपके क्षेत्र में आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन दी, आज भी उदयपुर से पुणे के लिए फ्लाइट नहीं है, आज भी उदयपुर से साउथ के लिए फ्लाइटें नहीं है, लगातार अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों की डिमांड बढ़ रही है। क्या कारण है कि सर आपका क्षेत्र होने के बाद, सीपी जोशी से मैंने बात की थी जो आपके चित्तौड़ के सांसद है, क्यों नहीं उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिल रहा है, या उदयपुर से पुणे की और जगह की फ्लाइटें मिल रही? क्या क्या कमी मान रहे हैं सर आप? वो आप धीरे धीरे करेंगे, होना चाहिए जी पुणे के लिए भी, जिससे मैं इतने लोग आते हैं पुणे के, पूछो मत आप। जी, आपका तो बहुत कनेक्शन है पुणे के साथ में, है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप बम्बे होके जाते हैं तो 4-5 घंटे एक्स्ट्रा। मेरे सिंधु गांव के 10 लोग हैं पुणे में, जी जी छोटा सा गांव है सिंधु, यहाँ मावली से 15 किलोमीटर उन्हीं तरफ, तो गांसा से थोड़ा आगे 15 लोग हैं वहाँ, जी। और बड़े बड़े व्यापारी हैं। अच्छा, पूना में तो क्या आप? और स्वतंत्र सनवार के तो हैं ही हैं जी बहुत। जी, और क्या रेलवे को लेकर आप डिमांड करना चाहेंगे सर? मेरी तो ये, जैसा आपने आगे भी बताया है, इन चीज़ों को जल्दी स्टार्ट किया जाना चाहिए, जिससे आम आदमी को सुविधा हो, और इसी टेन्योर में जो प्रधानमंत्री जी का बाकी के कार्यकाल है उसमें जल्दी हो जाए, बहुत सुविधा होगी। आगे कौन क्या करेगा इसकी कोई संभावना हम नहीं कह सकते। जी, ये थे चपड़ोद साहब जो बता रहे थे कि उदयपुर से पुणे के लिए ट्रेनें होनी चाहिए, फ्लाइट्स उदयपुर से पुणे के लिए होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो अहमदाबाद बॉम्बे होके जाते हैं उनको 5-7 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, और मेवाड़ के बहुत से ज़्यादा लोग पुणे में हैं, और कनेक्टिविटी जो मेवाड़ के लोगों को चाहिए वो मिलेगी, साउथ की कनेक्टिविटी मिलेगी। श्यामला जी मोड़ासा रेलवे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है, इससे कम 3-4 घंटे का फर्क उदयपुर वासियों की जर्नी में पड़ेगा। इसके अलावा बड़ी सादड़ी नीमच रेलवे लाइन, मावली से जोधपुर के लिए डायरेक्ट रेलवे लाइन, वाया जो पुरानी लाइन थी अमेठ होके जाती थी, राजनगर होके जाती थी, उसको भी वो ब्यावर से भी जुड़ सकता है, देवगढ़ से नीचे होकर के। ये बात देवगढ़ वाली बात तो सर अभी बात हुई है कि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है देवगढ़ से इसके अंदर। हाँ जी, बहुत इजी कनेक्टिविटी हो सकती है जोधपुर रेलवे लाइन मारवाड़ जंक्शन लाइन के साथ। तो ये चपड़ोद साहब की मांग है। वहाँ उतरता था, सांसद था, तो मेरे को लोकसभा क्षेत्र में जाना पड़ता था, अजमेर उतरता हूँ जी, वहाँ से फिर गाड़ी लेकर के, या मेरी गाड़ी आ जाती जी, वहाँ से फिर मुझे उन गाँवों में जाना पड़ता, ब्यावर हो करके लगेज खेड़ा और ये भीम के गांव, जी जी, देवगढ़ के गांव, उधर से जाता। जी जी, ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत है। बहुत उदयपुर पुरानी बातें हैं सब। जी, तो ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, सांसद रहे, हमारे लोकप्रिय नेता रहे उदयपुर के, की प्रमुख डिमांड है प्रधानमंत्री से और अश्विनी वैष्णव से कि वो शीघ्र अहमदाबाद के लिए और बॉम्बे के लिए, पुणे के लिए, साउथ के लिए ट्रेनें अहमदाबाद होकर शुरू करें, असारवा में जो गाड़ियां रोकी जा रही है उसको आगे बढ़ाएं, साथ ही
मारवाड़ रेलवे लाइन बनाए कि और एक बात और कह रहा हूँ जी सर। कि अधिकांश लोग जो रेलवे मिनिस्टर बने हैं या तो दक्षिण भारत के बने, हाँ खान साहब, जी सर, या कर्नाटक से आते थे या पश्चिम केरल से? बंगाल के बने, जी बिहार के बने, हाँ, ईस्टर्न साइड से बने। पर पहली बार राजस्थान का कोई रेलवे मिनिस्टर बना है, इसलिए जनता को भी इनसे अपेक्षा है कि वे ये काम पूरा करें। मगर सर सीपी जोशी जब बने थे अपने उदयपुर के, तब उन्होंने, जब उनके पास चार्ज था रेलवे मिनिस्ट्री का, तब भी उन्होंने 800 करोड़ रुपए इस लाइन के लिए दिए थे, अहमदाबाद से वाली लाइन के लिए। वो रेलवे मिनिस्टर रहे थे जब वो सड़क परिवहन मंत्री थे, साथ में परिवहन, उसके साथ में इनके पास चार्ज आया था 8-9 महीने के लिए। उसका तो मुझे ध्यान नहीं है जी, परिवहन का जरूर ध्यान है, क्योंकि मेरे तो अभिन्न मित्र हैं वो। जी, आपके साथी रहे हैं, आपके अभिन्न मित्र, आपके सलाहकार मेरे हैं। कैलाश जी मेघवाल के जी जी जी। अच्छी दोस्ती है। तो ये चपलौत साहब अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो रेल लाइन है पुणे के लिए अहमदाबाद होते हुए और असारवा, ये जो श्यामला जी मोड़ासा की रेलवे लाइन, ये शीघ्र पूरी हो और मेवाड़ वासियों को राहत मिले। चपलौत साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आप पधारे।